आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगाया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अख्तर अली ने संदीप घोष पर निजी अस्पतालों को शव बेचने और पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अख्तर अली साहब, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका स्वागत है। आप किस पद पे थे, कितने लंबे वक्त तक आपने इस कॉलेज में सेवाएं दी? मैं वहाँ 16 साल तक था। मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 था, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, फिर प्रमोशन होकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे आया। क्या गड़बड़ियां यहाँ पर चल रही थी? किन चीज़ों पे पर्दा डाला गया था या पर्दा पड़ा हुआ था जिसको नहीं खोलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे। फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को देके उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये एवरी अल्टरनेट डे 500 से 600 kg इतने माल निकलते थे। ये माल बिक्री होते थे, ये माल रिसाइकिल होते थे 2 ब्रोकर के थ्रू। पांचू और रवि, जिसका नाम मैंने एक्सपोज किया था, वो बांग्लादेशी सिटीजन थे। और जितने टेंडर होते थे, टेंडर में 20% वो ओपन कमीशन खाते थे, और उनके 2 खास लोग थे, घुमा फिरा के वही सप्लाई करते थे। उनकी 12 कंपनियाँ थी, एक टॉवल से लेकर के, एक टूथब्रश से लेकर के, एक इक्विपमेंट से लेकर के, एक कागज़ लेके, एक सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, आप जो भी कुछ बोलिए इनके थ्रू होता था। तो ऐसे काफ़ी 16-17 आरोप जो मैंने एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन को दिए थे। अगर ठीक वक्त पे काम होता है तो ये अभी जेल में होते, मगर अब नहीं हुआ तो ये मैं क्या बताऊं। अख्तर अली साहब, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। इसके क्या एविडेंस है आपके पास? आपने क्या चीज़ देखी थी जो आप मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन ऑर्गन नहीं, मैंने डेड बॉडी बोला। डेड बॉडी, हाँ। डेड बॉडी में ये ऑफिशियल कंप्लेन उनके अगेंस्ट में गया था, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंक्वायरी भी किया, और उनके जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने इनको समन भी किया था। इस केस को फिर हाई कोर्ट में PIL के तौर पे केस फाइल किया गया, और फिर वहाँ पे FIR ताला PS में इसके अगेंस्ट में FIR भी हुआ था। सवाल ये पूछना चाहेंगे, आपने काफ़ी लंबा वक्त दिया है। हाँ, ये जो सेमिनार हॉल है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। और देखिए, ये सवाल सब जगह उठ रहा है कि एक लड़की के साथ वहाँ पे रेप होता है, उसके मर्डर होता है, उसको मल्टीपल इंजरी आई हैं, तो क्या किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? किस तरह का ये सेमिनार हॉल है? आप यहाँ पे गए होंगे पहले कई बार। जी, ये सेमिनार हॉल से आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये थोड़ा भीतर में है, और चूँकि सेमिनार हॉल है, एयर कंडीशन है, अकॉस्टिक सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है अकॉस्टिक सिस्टम, जैसे ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल वगैरह जैसे होते हैं। तो ये, मगर सेमिनार हॉल के पहले काफ़ी सारा लेवल है, तो किसी आदमी का वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। मैं बोलूँगा मुश्किल है रात के वक्त में। और वो जो बिल्डिंग है वो बहुत सिक्योर बिल्डिंग है। वहाँ नीचे में पुलिस कंट्रोल है, पुलिस फाड़ी है, CCTV कैमराज है, उसके कंट्रोल है, और सिक्योरिटी की भी वहाँ कमी है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी मिकदार में वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल है। तो ये सचमुच अनफॉर्चुनेट है कि ये वो जल्दी थी क्यों? ऐसा आपने देखा रिनोवेशन की जल्दी थी, कोई ऐसा दिक्कत आ रही थी? कोई जल्दी नहीं थी। ये तो हॉस्पिटल अथॉरिटी के तरफ ही उंगलियां उठ रही है, और इस पे छानबीन होनी चाहिए। सर, 2 आखिरी सवाल। संजय रॉय को कभी आपने हॉस्पिटल में आते जाते देखा है, या संदीप घोष? मैंने जब उसका वीडियो देखा और जब मैंने TV में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था।